पहली बात तो मरने के बाद शांतिनाद विधान आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, कोई भी विधान करवाया जा सकता है, फिर भी सिर्फ शांतिनाद विधान ही करते हैं। रीजन, क्योंकि आपके परिवारीजन को भी पता है कि जीते जी आपके पास आपके जीवन में सब कुछ था, संपत्ति भी थी, समृद्धि भी थी, खुशहाली भी थी, अच्छा परिवार भी था, लेकिन यदि कुछ नहीं था तो वो है शांति। इसीलिए आपके संसार से जाने के बाद आपकी स्मृति में आपके परिवारीजन शांति विधान इसीलिए करवाते हैं कि हे भगवान, जीते जी इस भव में इस जीव को शांति रही नहीं, कम से कम मरने के बाद अगले भाव में से शांति मिले। तो हम तो यही कहेंगे कि यदि मृत्यु के बाद अपना शांति विधान नहीं करवाना हो तो जीते जी करके जाना। और सच तो यही है, विधान का पुण्य अपने साथ लेकर के जाओ। आपकी मेहनत की द्वारा कमाया गया पैसा उसे आपके लिए ही खर्च करते हैं आपके परिवारीजन, और पुण्य लगता है उन्हें। और पैसा कमाने में पाप किसने अर्जित किया? आप लोगों ने। जीवन में दो काम अपने हाथों से करके जाओ। पहला, अपना शांति विधान अपना खुद करके जाओ जीते जी, ताकि भैया मरने के बाद तुम करो तुम्हारी खुशी, लेकिन हमारे लिए आपको शांति विधान करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कार्य, अपनी वसीयत जब भी लिखो उसके साथ एक पेपर पर आप जितना चाहो, चाहे कुछ हजार, चाहे कुछ लाख, चाहे कुछ करोड़, चाहे अपनी संपत्ति का आधा %, 1%, चाहे जितना भी आप चाहो, अपने हाथ से अपनी संपत्ति का दान लिख करके जाना कि मेरी जिस संपत्ति है वो वसीयत मेरे बच्चों को मिले, जिसको भी आप देना चाहो, उसके साथ इतना पैसा इन चीज़ों में, चाहे जिन मंदिर में, चाहे साधु संतों के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता में, चाहे संतशाला में, चाहे जिनवाड़ी वगैरह के प्रकाशन में, चाहे तीर्थ यात्रा वगैरह, कहीं भी अपनी संपत्ति का दान भी अपने हाथ से ही लिख करके जाना, ताकि उस दान का पुण्य भी आपके साथ परम में जाए। जो नाते रिश्तेदार परिवारीजन होते हैं ना, ये बस स्वार्थ के हिसाब से रोते हैं, इस व्यक्ति से मेरा कितना स्वार्थ सिद्ध होता था, ये व्यक्ति चला गया, अब इस काम के लिए दूसरा व्यक्ति ढूंढना। सत्य यही है, किसी के आने से कोई विशेष कुछ बनता नहीं, जाने से कुछ बिगड़ता नहीं। संसार अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक यूं ही चलता रहेगा। आप आए और गए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर कैसे रहे, कैसे जिए, इससे आपकी आत्मा को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी हर एक कार्य, आपकी हर एक क्रिया आपको पुण्य और पाप का बंध कराने वाली होती है। और यह पुण्य और पाप का बंध ही आपका आने वाला भव निर्धारित करता है। जीवन में क्या करना है? कम से कम देव दर्शन का नियम लेना है यथाशक्ति। दूसरा, जीवन पर्यंत के लिए कोई भी एक नियम, चाहे त्याग का, चाहे अन्य किसी भी प्रकार से। तीसरा, समय शिखर जी की कम से कम एक बार यात्रा। अगर ऊपर पर्वत की वंदना ना भी कर पाओ तो 4 सीढ़ी चढ़ करके, 7 कदम चल करके, हाथ जोड़ करके आना, लेकिन एक बार जीवन में सम्मित शिखर जी अवश्य जाना। और चौथा, सिद्ध चक्र मंडल विधान, यदि स्वयं कर सको बहुत अच्छी बात है, सामूहिक रूप से ना भी करा पाओ तो अपनी थाली में कर लीजिएगा। प्रयास की जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य करना। और नमोकार मंत्र, ओम नमः, ओम अस्या उषा नमः, इन 3 में से किसी एक मंत्र की 1.25 लाख जप या 1250 माला अवश्य करना चाहिए। तो अगर आप लोग कोई प्रश्न है, कुछ